सब बच्चों को मेरी तरफ से वालेकुम सलाम। अपना ज़रा माइक चेक कर लें ज़रा कि आपके माइक से आवाज़ आ रही है यहाँ तक। ज़रा माइक चेक कर लें। जी आवाज़ आ रही है? यस सर। आप लोगों की आवाज़ आ रही है? अच्छा बच्चों, आपको पता होगा कल जो था वो हमने एमसीक्यूज आपको कराए थे और ये एमसीक्यूज हमने आपको सॉल्व करा दिए थे नंबर 60 तक। चेक कर लें ज़रा नंबर 60 तक। जी बच्चों मुझे बताएं आपको आवाज़ आ रही है? आप जरा कोई बच्चा माइक पे बोले ज़रा प्लीज़। कल भी जी हमें सर आ गया। ठीक है चलो 60 के बाद से स्टार्ट करते हैं। और मैंने सेंटर वालों से मालूम किया था कि एमसीक्यूज आपके ज़्यादा और मेरे कम है, तो उन्होंने बताया था कि असल में शुरू में जो कॉपीज़ चली गई थी जो बच्चों ने ली थी उसके अंदर रिपीट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। बाद की जो कॉपीज़ हैं उसके अंदर उन्होंने कम करें, जो रिपीट हो रहे थे उसे कैंसिल करें। इस तरीके से अब जो ये कॉपी जैसे मेरे पास है इसमें वो रिपीटेड कैंसिल हुए इसलिए कम है, आपके पास ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने का मतलब है वो असल में ज़्यादातर रिपीटेड है। ठीक है, फिर भी अगर आपको उनमें से कोई ऐसा नज़र आए जो अलग हो तो मुझे बता दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 61 से। ये कैमरा ज़रा सी बात है, हमें इस तरह प्लेस करना पड़ेगा, मजबूरी है। 61 आप लोग के पास तो मौजूद है ना, बस मैं यहाँ से अपने पढ़ने शुरू करता हूँ। When an electric current passes through a thin wire in a bulb, it produces dash and dash. इलेक्ट्रिक करंट एक बल्ब से गुजरता है, एक वायर से होता है, जब बल्ब से गुजरता है क्या पैदा करता है? इसका जवाब है बी, हीट और लाइट पैदा करता है। हीट और लाइट। अच्छा चैट में रिप्लाई नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं चैट नहीं देख रहा, मैं इसी शीट की तरफ देख के पढ़ा रहा हूँ मुसलसल, वरना मेरी नज़र स्क्रीन पे ज़्यादा देर नहीं होगी। जिसको जो बोलना हो वो माइक पे बोलते हैं। इन अ कार इंजन बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज डैश एनर्जी, इसका जवाब है हीट एनर्जी, ऑप्शन ए। In the motion of a simple pendulum, dash energy is zero at extreme position and dash energy is maximum at mean position. कौन सी एनर्जी जीरो होती है एक्सट्रीम पर और कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे? तो इसका जवाब है काइनेटिक एनर्जी, यानी ऑप्शन सी काइनेटिक। काइनेटिक जो लिखा हुआ 64 है एज द पेंडुलम मूव्स फ्रॉम ए टू ओ। ए क्या चीज़ है, ओ क्या चीज़ है? ए जो होता है उसको एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं और ओ को मीन पॉइंट कहते हैं। तो अगर एक पेंडुलम ए टू ओ यानी एक्सट्रीम से मीन पे जाएगा, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, उसकी क्या चीज़ बढ़ेगी? याद रखिए उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो इसका ऑप्शन है जवाब है सी। और सी के अंदर जो बोथ लिखा हुआ है उसके साथ बढ़ा लें ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। वर्क डन ऑन अ बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन किया जाता है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ऑप्शन बी। The energy possessed by a body due to its position is called, वो एनर्जी जो पोजीशन की तब्दीली से बॉडी में आती है उसका नाम पोटेंशियल एनर्जी होता है।
The SI unit of energy is joule. An elevator weighing 2.5 10 to power 4 Newton is raised to a height of 10 meter. If friction is negligible, the work done is. तो आपको फोर्स बताया बेटा, आपको हाइट बताइए. तो ये हाइट असल में डिस्प्लेसमेंट है. आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, बहुत आसान है. 10 की पावर 4 है और 10 की पावर 1 ऐड हो जाएगा, जवाब आएगा 2.5 10 की पावर 5 जूल, यानी ऑप्शन सी. वर्क एनर्जी क्वेश्चन इनमें से कौन सी है? वर्क एनर्जी क्वेश्चन होती है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क, यानी ऑप्शन ए. ठीक है. इसके अलावा इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, जब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी ऑप्शन बी. The velocity with which the body strikes the ground falling through a high dash, जब एक बॉडी जमीन से आगे टकराने वाली होती है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है अगर वो कुछ हाई डैश से आ रही है. तो याद रखें, ये आपको डेरिवेशन, आपको न्यूमेरिकल्स के दौरान भी ये फॉर्मूला दिखाया था हमने जब चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल करा रहे थे. तो इसका था जवाब बी, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh. यहाँ पे रूट को पूरा लंबा करके बड़ा करके फैला दें, यानी gh पर कर दें पूरा, रूट 2gh. Energy may change from one form to another form, but total energy remain constant is the statement of, सब जानते हैं, law of conservation of energy. The sum of kinetic energy and potential energy of falling body is constant at all points. Option A. अब इसके बाद ये जितने भी आ रहे हैं इन सब का ताल्लुक असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है, इसलिए आप 74 भी काट दें क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके कोर्स में नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है. 74 भी कटेगा, 75 भी कटेगा, 76 रिपीट है, जिसका जवाब क्या है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, अच्छा 76 अलग है, सॉरी. 74 काट दें, 75 काट दें, 76 मैंने सही से पढ़ा नहीं था. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इसके अंदर रेट आएगा 76. यहाँ तक ओके करें सब बच्चे? 76 तक समझ में आ चुका है? 76 तक समझ में आ चुका है, शाबाश, जल्दी से ओके कर दें. सिक्स का जवाब जो है रेट है बेटा, रेट, RATE, रेट. यस सर. अच्छा भाई, इसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं 77 की तरफ, और जो 77 है आइए उसे देखते हैं. W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई क्या? इसका जवाब है T. जैसा कि पता है आपको, पावर का फॉर्मूला W डिवाइड बाई T होता है. T डिवाइड है P के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसका जवाब है ऑप्शन सी. 1 HP बराबर है 746 वॉट, यानी ऑप्शन ए. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पावर इज P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T. ये बहुत ही बच्चों वाले टाइप के हैं, मैट्रिक स्टैंडर्ड पर हैं. द यूनिट ऑफ पावर इज, सारे जवाब सही हैं, ऑल ऑफ दिस, सब की सब यूनिट होती हैं, ऑल ऑफ दिस. पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी. अगर इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर 1 जूल वर्क होगा 1 सेकेंड में, तो इसको कहते हैं 1 वॉट. इसके बाद बोला गया है कि फोर्स का वेक्टर है 4i माइनस 2j, डी का वेक्टर है 3i प्लस 4j. वर्क डन क्या होगा? i को i से और j को j से मल्टीप्लाई करें. i को i से करें 4 3 12, j को j से करें 2 4 8 माइनस 8, 12 में से 8 माइनस करें तो क्या जवाब आएगा? 4 जूल, 4 जूल. द वर्क डन बाय द सेंटीमीटर फोर्स, ये पेपर में आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसका जवाब है 0. इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क काट दें, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है. द डायमेंशन ऑफ पावर इज ml स्क्वायर t माइनस 3, ऑप्शन ए. द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख लें, अच्छी बात है, ml स्क्वायर t माइनस 2. और इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है. बकेट ऑफ मास 10 kg, 10 किलो मास है. is moved through the gravitational field through a distance of 1 meter. The work done is
दिस केस इज इक्वल टू, ये जो काम यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वर्क बताइए, ये वर्क ग्रेविटेशनल फील्ड में किया जा रहा है। ऐसा काम जो ग्रेविटेशनल फील्ड में किया जाता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 9.8 ले लें, h की वैल्यू 1 ले लें। 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 98 जूल। और ये वाला जो एमसीक्यूज आ रहा है इसकी टेक्निक मैंने कल क्लास में सिखाई थी, वही रिपीट हो गया है। मास एंड स्पीड बोथ आर डबल, तो मास भी 2 ले लें। और स्पीड कैसे लेनी है मैंने बताया था कल आपको क्लास के अंदर कि स्पीड की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करके लेना है। तो स्पीड डबल का मतलब डबल का स्क्वायर 4, 4 2 8, इसका जवाब है 8 टाइम्स। तो यहाँ पे आके मेरे पास एमसीक्यूज खत्म हो रहे हैं 89 करके। और इसके बाद हो सकता है जो आप मजीद देख रहे हो सारे रिपीटेड हो। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया है। चैप्टर नंबर 7 भी मैंने कम्प्लीटली लगा दिया है। Yes, sir. आप मुझे ज़रा थोड़ा 5 मिनट का ज़रा टाइम दें ताकि मैं चैप्टर 1 की तरह ये एमसीक्यूज देख लूँ और फिर मैं आपको इसके जवाब भी बताना शुरू करता हूँ। ये भी देख लूँ कि इसको कौन से रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कौन से नहीं है। ये तो चैप्टर 1 के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं और चैप्टर 1 के एमसीक्यूज की तादाद मेरे पास आ रही है 94। आप देखें आपके पास कितनी है। Sir, 119. रिपीटेड होंगे इसमें बहुत सारे, तो वो जो बाकी सारे रिपीटेड होंगे उनको आप देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको भी बताता हूँ इसके जवाब क्या है तरीके से। 1-2 मिनट, मुझे 2-4 मिनट का गैप दें खाली, 2-4 मिनट में वैसे आपको बताता हूँ।
ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, आगे का मजीद मामला देखते हैं। ml स्क्वायर t माइनस 3 इज द डायमेंशन ऑफ पावर, ये पावर की डायमेंशन है। डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है mlt माइनस 1। इनमें से बहुत सारे जवाब ऐसे हैं कि आप आराम से खुद दे सकते हैं, अगर आपको डायमेंशन वगैरह सबकी पता हो तो आप आराम से दे सकते हैं। द डायमेंशन ऑफ पावर इज ml स्क्वायर t माइनस 3, दोबारा से रिपीट हो गया इसका तीसरा। द डायमेंशन ऑफ g इज m माइनस 1 l3 t माइनस 2, ये इसका जवाब है फोर्थ का पहला ऑप्शन। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हमने कल निकाली थी शायद, ml स्क्वायर t माइनस 1। सी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर t माइनस 2 d। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होती है t माइनस 1। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला d। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट है। डायमेंशन ऑफ टॉर्क होती है ml स्क्वायर t माइनस 2 b। फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 और mlt minus 2d. The branch of science which deals with the study of properties of matter, energy and interaction between them is called physics. इस तरह के एमसीक्यूज नहीं आ सकते पेपर में, मुझे ये फिजिक्स की डेफिनेशन जिसमें वो पूछी जाए। द ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इनमें से कौन सी ब्रांच मॉडर्न फिजिक्स की है, तो उसका जवाब है न्यूक्लियर फिजिक्स। This is the branch of physics which is concerned with structure and properties of atom. इसका जवाब है एटम एंड एटॉमिक फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट और मोशन, इसका जवाब है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा भाई, ये दरम्यान में असल में कुछ सेक्टर के लोगों से ज़रा बातचीत होना लग जाती है, वो कुछ बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, इसकी वजह से दरम्यान में इंटरप्शन हो जाता है। पहले मुझे यहाँ तक ओके करें, यहाँ तक सब समझ में आ गया आपको? Yes, sir. कौन से वाले एमसीक्यूज पे थे? एमसीक्यूज नंबर 15 शायद, है ना? इसका जवाब इलेक्ट्रिसिटी दिया था मैंने। 16 पे आएंगे, फिजिक्स इज कंसर्न्ड विद प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयोनाइज्ड आयन, इसका नाम है प्लाज्मा फिजिक्स। डैश इज मेनली कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस, इसका नाम है मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आर इन कॉमन यूज ड्यू टू द रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इसका जवाब है। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी आर इन कॉमन यूज ड्यू टू द रिसर्च इन थर्मोडायनेमिक्स। इब्नुल हैशम रोड किताबुल मनाजिर कानून अल मसूदी, सॉरी, इब्नुल हैशम रोड किताबुल मनाजिर। डैश रिफ्यूज द ओल्ड थ्योरी ऑफ लाइट एंड डिक्लेयर इट इज एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका जवाब इब्नुल हैशम है। डैश कैमरा इज कंस्ट्रक्टेड बाय इब्नुल हैशम, पिनहोल वाज द फर्स्ट टू गिव 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका जवाब है इब्नुल हैशम। और
डैश डिस्कस द मेजरमेंट एंड शेप ऑफ द अर्थ। इसका जवाब है अल-बैरूनी। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो बुक से खुद भी पढ़ने पड़ते हैं, दैट सी बात है। जो मेरे जहन में आ रहा है उसके हिसाब से मैं कंफर्म थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। डैश डिस्कस द मूवमेंट ऑफ नोन प्लैनेट्स। इसमें अल-बैरूनी ही है। द बुक कानून अल-मसूदी इज रिटन बाय अल-बैरूनी। डैश gave the method determine the longitude। ये सब अल-बैरूनी के जवाब आते हैं। मेथड ऑफ काउंटिंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये देखना पड़ेगा। ये आपकी फिजिक्स के चैप्टर 1 द स्कोप ऑफ फिजिक्स के पेज नंबर 1 और उसके बाद पेज नंबर 2 पे सारे लिखे हुए हैं, वहाँ से भी देख के लगा सकते हैं। द फेमस बुक अल-शिफा वाज रिटन बाय इब्न सीना। डैश वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। इसका नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर गिवन बाय इब्नुल हसन। ये एमसीक्यू सही नहीं है क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो इब्नुल हसन साहब ने दिए थे, रिफ्रैक्शन के नहीं दिए थे। रिफ्रैक्शन के दो कवानीन हैं, एक कानून तो ठीक है, दूसरा कानून स्नेल्स लॉ कहलाता है, वो इब्नुल हसन साहब ने नहीं दिया था। खैर बहल इसका जवाब इब्नुल हसन है। द फेमस बुक किताबुल कानून मसूदी दोबारा से आ गया अल-बैरूनी। इनमें से कौन सी किताब इब्नुल हसन साहब ने लिखी है? किताबुल मनासिक। किताबुल मनासिक किसने लिखी? वही रिपीट हो रहा है, इब्नुल हसन। नोबेल प्राइज वही रिपीट हो गया। इंट्रावेनस इंजेक्शन ये पेपर में आ चुका है, इसका जवाब है इब्न सीना। इसके बाद आ रहा है यूनिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। यूनिट्स आर ड्राइव, इसको कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। A set of fundamental drive unit is called system, system of units. SI stand for System International. In the British Indian system, the unit of length is both A and B. The unit of length and the unit of mass is A, foot and slug. A है the multiple large unit are obtained by, हमेशा बड़ी यूनिटें मिलती हैं जब आप क्या करते हैं, आपको जब बड़ी यूनिट में जाना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है। जैसे अगर आपको मल्टीप्लाई किलोमीटर में जाना है, मिसाल के तौर पे किलोग्राम में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके मिलती है बड़ी यूनिट, हमेशा डिवाइड करके मिलती है, और छोटी यूनिट हमेशा मल्टीप्लाई करके मिलती है। रूल याद रखें, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट में आते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो जवाब है डिवाइड करते हैं। The sum multiple small units are obtaining by multiplying, मल्टीप्लाइंग करके मिलती हैं, जाहिर सी बात है। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं? बेसिक को कहते हैं, बेसिक यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 5 को मल्टीप्लाई कर लें 60 से, जवाब है 300। ये खुद कर सकते हैं आप। 30 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 30 को डिवाइड कर लीजिएगा 60 से, 0.5 आ जाएगा। 2 ईयर में कितने मिनट होते हैं? ये आप खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ईयर के सेकंड पता, एक ईयर के मिनट्स पता होने चाहिए, एक ईयर में कितने मिनट्स होते हैं। 1 सेंचुरी में कितने आवर होते हैं? ओहो, इस तरह के एमसीक्यूज बहुत कम डिस्कस होते हैं, यहाँ पे लिखे बहुत सारे गए हैं, लेकिन ये इस तरह से डिस्कस नहीं होते, बहुत सारे यहाँ लिखे गए हैं। इनमें किसी को खास नीड नहीं है, अगर आप इनको अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ तादाद बढ़ाई गई है यहाँ पे एमसीक्यूज की, तो आप 46 से लेकर 62 वगैरह तक जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। तो मज़ीद इसके आगे पढ़ लो। रैंडम एरर इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर। If we reduce the error, then efficiency will be increased. अच्छा, इसमें 64 भी काट दें, 63, 64 काट दें, 65 भी काट दें, 63, 64, 65, यानी आप 46 से लेकर 65 तक सारे खर्च कर सकते हैं। इनको देखने की जरूरत नहीं है, इतने खास नहीं है। 66 देखते हैं। द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज which form the basics of MK system are mass, length and time. Option C. Meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, candela, moles are the 7 basic units in the system is called SI system. Candela is the unit of luminous intensity. एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 होती है। फोर्स की फिर रिपीट हो गई, एंगुलर वेलोसिटी की रिपीट हो गई, जी की रिपीट हो गई, एंगुलर मोमेंटम रिपीट हो गया, जी की रिपीट हो गई, टॉर्क की रिपीट हो गई, फिर जी रिपीट हो गया, फिर जी रिपीट हो गया,
फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी का जवाब जो होता है वो t-1 होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए जीरो पावर लगा के दिया है, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी। ये अच्छा दिया है 78। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी m0 l0 t-1। द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी आर, दोनों की डायमेंशन को रखकर रेशो बनाना है और रेशो बनाकर जो जवाब आएगा वो देना है। यानी जी की डायमेंशन होती है m-1 l3 t-2 और स्मॉल जी की होती है LD-2। दोनों को सिंप्लीफाई करके जवाब देते हैं हम। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया? कैपिटल जी की जो डायमेंशन होती है उसको आप रखें और स्मॉल जी की जो डायमेंशन होती है उससे रखें और दोनों को डिवाइड कर लें। कैपिटल जी की होती है ml² t-2 m-1 l3 t-2 और स्मॉल जी की होती है LD-2। समझ में आया मैंने क्या बताया? इन दोनों को डिवाइड कर लें और जो जवाब आएगा वो ऑप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, 80। द नंबर 860,040 हैज डैश सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सारे 6 के 6 नंबर सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जवाब है इसका 6 सिग्निफिकेंट फिगर। The number of significant figure in all the given numbers are, तमाम के तमाम नंबर्स में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? जवाब है 4। 0.00089 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंट रोटेशन साइंटिफिक रोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखा जा सकता है? 8.9 10 की पावर -4, ऑप्शन सी। द नंबर 9.40 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? जवाब है 3। क्वांटिटी ये नंबर दिया हुआ है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताएं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं। और इस वाले के अंदर 2.050, इसमें 4 हैं। 1.20 के अंदर 3 हैं। फिर वही वाला रिपीट हो गया, इसमें 6 हैं। ये पहला वाला नंबर दोबारा यहाँ पे आ गया है, फिर रिपीट हो गया है, ये 6 हैं। फिर रिपीट हो गया, इसके अंदर 4 हैं। और इसके बाद वाला जो आ रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.005040, इसमें 4 हैं। और इस वाले के अंदर भी जो जवाब है वो 4 है। 5040 सिग्निफिकेंट फिगर है। 7.050 इसमें भी 4 हैं। आपने क्या करना है? 5.642 को 4.71 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इसका तरीका देखिए बहुत आसान है। पहले आप दोनों नंबर को देखिए, 5.642 इसमें 4 है, 4.71 इसमें 3 है। मल्टीप्लाई के बाद जो भी आंसर आएगा उसको सबसे छोटी वाली सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर होना चाहिए। अगर आप चारों ऑप्शन देखते हैं तो 26.6 जो है उसमें 3 आ रही है। इसका सही जवाब 26.6 है। ये बात समझ में आई? किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा, सब सो गए क्या? यस सर। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है एमसीक्यूसी क्लास जी सर। हो रहे। जागो भाई जागो। और 1.6 10 की पावर -19 के अंदर 2 हैं। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 1 की भी कंप्लीट हो गया। 1 करा दिया, 5 करा दिया और 7 करा दिया। तो अभी फिलहाल बस इतना ही रखें। अच्छा, अब देखें आपका जो ऑफिशियल तौर पे जो मामला है कोर्स का वो सारा वाइंड अप हो चुका है। आने वाला वीक जो है ना वो लास्ट वीक है आपका दैट्स इट। और उसके बाद जो है वो फिजिक्स की क्लासें भी ख़त्म, सारी तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी क्लासें भी आपकी वाइंड अप हो जाएंगी। तो अब आने वाली वीक के अंदर हमारे पास जो 3 दिन है उसके अंदर हम रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 9 10, उनकी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2-2 चैप्टर एटलीस्ट निपटाएं। जैसे 2 और 3 के निपटा लें, फिर इसके बाद 4 6 के निपटा लें और 8 9 10। 8 तो पूरा एक दिन ही ले जाएगा, तो कोशिश करते हैं किसी तरीके से ज़्यादा निपटा लें। अब तक हमने 10 चैप्टर में से 3 कर लिए हैं, 7 रह गए हैं। उन 7 को हम आने वाले 3 दिनों में निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद भी 3 दिन के बाद ये आपका जो फर्स्ट ईयर सेक्शन है ये ऑफिशियली ऑफ हो जाएगा, यानी मेरी तरफ से फिजिक्स का मामला एंड हो जाएगा। लेकिन जून का फर्स्ट वीक, क्योंकि आने वाली वीक के मंडे से शायद चांसेस है कि फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ, सुनने में यही आ रहा है। हो सकता है शायद ऐसा ही हो, और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से फेस टू फेस मुलाकात हो जाएगी, जो आपके मसलों मसाइल उसे सुनकर हल करने की कोशिश करूँगा। आने वाले वीक में हमारे आखिरी ये सिलसिले होंगे और उसके बाद क्या कहते हैं जो सेकंड हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ जून होगा, आने वाले वीक
फर्स्ट वीक ऑफ जून होगा, उसके अंदर जो 3 दिन होंगे शुरू के, उसके अंदर आपको जो चीज़ डिस्कस करनी हो आप डिस्कस कर लें मुझसे। कोई चीज़ दोबारा से पूछनी होगी, ये वाली बता दें, ये वाली बता दें, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा और बहुत ही प्रॉपर तरीके से अपना सेशन एंड करूंगा कि आप सब लोग सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद भी हम ऐसा नहीं कि गायब हो रहे हैं, हम यहीं पे अवेल हैं, क्योंकि दूसरी और क्लासें चल रही होंगी। जो लेट सेक्शन हम पढ़ा रहे हैं वो अभी हम उसकी क्लासें ले रहे होंगे। तो आप जहाँ कोई मसला पेश आता है, कुछ आता है, आप रब्ता करें, आके मिलें और अपने मसले को हल करवाएं। नुमेरिकल में अटक रहे हैं, कोई बात भूल गए, डेरिवेशन में मसला हो रहा है, तैयारी के हिसाब से कोई प्रॉब्लम है, हम हाजिर हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आने वाले वीक में चांसेस हैं कि इंशाल्लाह ये चीज़ें वाइंड अप हो जाएंगी। ठीक है, तो सब बच्चे बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस क्लास को पढ़ाने में। उसका रीज़न ये था कि आपकी क्लास जब मैंने स्टार्ट करी तो ये क्लास ऐसी है जिसमें टाइम का वाक़ई पता नहीं चलता था। बहुत ज़्यादा मेहनती क्लास, मेहनत से पढ़ने वाले, टेस्ट से घबराने वाले नहीं, कंपटीशन और क्लासेस बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल की मेहनत कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिले। और फिज़िक्स के अंदर, बाकी तो हम सब्जेक्ट के अंदर भी करें आप माशाल्लाह, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर मेरी दुआ है कि आप लोग बहुत अच्छे अंदाज से स्कोर बनाएँ और इंशाल्लाह मामला बेहतर से बेहतर रहें। ठीक है, आने वाले वीक की पीर को मिलते हैं, मज़ीद चैप्टर डिस्कस करेंगे। अपना अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।